हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज क्यू कूल। बच्चों, मेरा नाम है अंजलि मिश्रा और ये वीडियो होने वाला है कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था टिल लेटेंट हीट और उसके पहले हमने कवर किया था कि फ्यूजन क्या है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम शुरुआत करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ने से। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए बच्चों, फ्यूजन मीन्स a process by which something which is in liquid state gets converted into gaseous state। यानी कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड स्टेट में है और जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोसेस है फ्यूजन। और लेटेंट हीट का मतलब होता है कि द हिडन हीट which breaks the force of attraction which is there between the solid material, and that's how the material gets converted into a liquid one। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे डिफाइन करेंगे? विल से इट्स दी हीट एनर्जी, बिकॉज हीट एनर्जी से ही हम किसी भी मटेरियल को ब्रेक कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of a solid into liquid। तो यहां तक हमें पता चला बच्चों कि एक हीट एनर्जी होगी जिसकी मदद से हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आइडियल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा whenever we are converting a solid material into a liquid one। उसके बाद किस टेम्परेचर पर? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज जब तक मटेरियल मेल्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हाउ कम वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा? सो हम लिखेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो अगर डेफिनेशन को एक बार हमें रिपीट करना हो, हम कहेंगे it's the heat energy that is required to convert 1 kg of a solid into a liquid at atmospheric pressure and at its melting point। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, जहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। सी स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या था? द टेम्परेचर एट विच a solid material gets converted into a liquid one is the melting point। boiling point क्या है? थोड़े changes, the temperature at which a liquid starts boiling। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है तो ऑब्वियस ही बात है लिक्विड मटेरियल बॉइल होना स्टार्ट होगा। स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा याद रखिए बच्चों, जहां पर भी a solid is melting into a liquid at a specific temperature, that would be the melting point of the material। और दूसरी जगह जब एक मटेरियल यानी कि एक लिक्विड मटेरियल बॉयल होके वेपर्स फॉर्म करता है या गैसियस स्टेट में चला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। सो बच्चों, इसी के साथ वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो स्टूडेंट्स, यहां हम लिख सकते हैं दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is around 100 degree Celsius।
और अगर बात आती है कि केल्विन में क्या वैल्यू होगी, तो वी कैन राइट इट एज 273 plus 100 degrees Celsius, and it would be equal to 373 Kelvin. So that's how we know that what is the boiling point of water in degree Celsius as well as Kelvin. अब आइए बच्चों बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, क्योंकि वेपोराइजेशन क्या है? The process where a liquid material gets converted into gaseous one. So vaporization क्या है वो क्लियर है, लेटेंट हीट क्या है वो ऑलरेडी पढ़ चुके। तो आइए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कवर करें। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन बहुत सिमिलर होगी टू व्हाट वी हैव कवर्ड इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जहां पर आपको चेंजेस करने होंगे वो होंगे कि in case of fusion a solid was changing into liquid, since it is vaporization we'll say a liquid will get converted into gaseous state. So हम डिफाइन कर देते हैं लेटेंट हीट को, विल से दैट इट्स द हीट एनर्जी, वो बहुत सिमिलर डेफिनेशन होने वाली है, बस थोड़े चेंजेस करने हैं, रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure and also at its boiling point. So एक कॉमा लिख के at its boiling point. So students इसके साथ ही हमने कवर कर लिया what is latent heat of fusion and what is latent heat of vaporization. अब हम बात करते हैं कि कंडेंसेशन क्या है। So यहाँ पर हम एक साइड हेडिंग दे देते हैं कंडेंसेशन की। अब वन बाय वन कवर करते हैं स्टूडेंट्स। जब एक सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था हम उस प्रोसेस को मेल्टिंग बुला रहे थे। जब एक लिक्विड मटेरियल गैस में कन्वर्ट हो रहा था हम उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बुला रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक गैस को कंडेंस करेंगे बैक इनटू द लिक्विड और ये प्रोसेस कहलाएगी कंडेंसेशन। सो आइए डिफाइन करते हैं कंडेंसेशन को बाय सेइंग इट्स द प्रोसेस in which a gas on cooling, याद रखिए जब तक फ्यूजन और वेपोराइजेशन की बात चल रही थी हम मटेरियल को हीट कर रहे थे। नाउ वी विल बी कूलिंग द मटेरियल so that it turns into liquid at a specific temperature. So किसी भी टेम्परेचर में हम कंडेंसेशन नहीं कर सकते हैं। We need one specific temperature so that this condensation takes place. And ये हो गई बच्चों डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। अब आइए स्टूडेंट्स एक डिफरेंट कैटेगरी के बारे में कवर करते हैं जो कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, कभी कभी जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक रूल क्या कहता है, सॉलिड टू लिक्विड जाना है, लिक्विड टू गैस जाना है, या फिर डिफरेंट लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में गैस टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू सॉलिड। बट कभी कभी क्या होता है बच्चों
ये सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस क्या कहलाने वाली है? हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। और डिफाइन कैसे करेंगे? विल डिफाइन इट बाय सेइंग द चेंज ऑफ स्टेट of a substance from a solid to gas without changing, like ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, without changing into liquid. Or vice versa would be called sublimation. अब यहां तक तो चीजें हो गई स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट सेगमेंट कवर कर लेते हैं विच इज अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये होने वाला है कि लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आई एम सॉरी, अदर वे अराउंड, एक लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर हम कर पा रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या है और किस टेम्परेचर पर कर पा रहे हैं। तो हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस which changes from a liquid state to a solid state is called as freezing point. For example, अगर आपको वाटर को कन्वर्ट करना है इनटू आइस, आप लोग क्या करोगे? फ्रीजर में पानी को रख दोगे सो दैट थोड़े टाइम बाद वो आइस बन जाए। सो दैट टेम्परेचर from where the liquid material gets converted into a solid one कहलाता है freezing point. Define कैसे करेंगे? We'll define it by saying the temperature at which a substance changes from a liquid to a solid is the freezing point. अब कुछ और चीजें जो हमें यहाँ पर याद रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, वो ये होने वाली है that when a solid melts, its temperature remains same because heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. So this is considered to be the hidden heat and this is known as the latent heat. Basically एक और definition provide की है हमें of latent heat, and इसके साथ ही बच्चों we are going to start off with our next topic and that is इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। सबसे पहली चीज, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। When a high pressure is applied to a gas, it is compressed and if the temperature is lowered, it can be liquefied. तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ कवर कर लेते हैं दैट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड by applying pressure
and reducing the temperature. Next statement क्या है students? Solid carbon dioxide gas, which is also known as dry ice, gets directly converted from solid state into the gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into a liquid state. So again, ये sublimation का example था where dry ice या फिर you people can call it as solid CO2 directly gets converted into gaseous state without getting converted into the liquid form. So ये हो गई बात students about effect of change of pressure. अब हम again बात करेंगे evaporation के बारे में and उसके अंदर हम बात करने वाले हैं उन factors के बारे में जो evaporation के रेट को अफेक्ट करते हैं. सो इवेपोरेशन अब हमें पता है दैट इट्स द प्रोसेस और बेसिकली इट्स द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस मटेरियल. सो अगर हम बात करें डिफरेंट फैक्टर्स की दैट कुड अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, नंबर वन, the rate of evaporation increases by increasing the surface area of the liquid. For example, अगर हमारे पास लिक्विड मटेरियल है तो अगर हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे सो दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जैसे ही मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा अमाउंट में तो आसानी से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे so again the rate of evaporation will also get increased. रीजन बीइंग, आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए. आप लोगों के पास दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में आप लोग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल इन करें एंड देन उन्हें दो डिफरेंट बर्नर में रख दें. फर्स्ट बर्नर का फ्लेम एकदम लो रखें whereas जो सेकेंड बर्नर है उसका फ्लेम एकदम हाई रखें. यू पीपल विल नोटिस दैट the one flame which was on high side will cause increase rate of evaporation. Reason being temperature ज्यादा है, therefore evaporation is also increased. अब बात करते हैं क्या होगा ह्यूमिडिटी के साथ if क्या होगा evaporation के साथ if humidity decreases. Humidity basically means the moisture content in our surroundings. So we'll say decrease in humidity causes increased rate of evaporation. So अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? सरफेस एरिया बढ़ाओ तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, बट ह्यूमिडिटी कम होगी, आई मीन मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम होगा, देयरफॉर दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. लास्टली, एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड increases rate of evaporation. So increase wind speed, आपने देखा होगा जिस दिन हवाएं ज्यादा चलती है स्टूडेंट्स तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं. उसका रीजन क्या है? बिकॉज सिंस द स्पीड ऑफ विंड हैज नाउ इंक्रीज, इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो ये हो गए चार फैक्टर्स और हमने देखा व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन. उसके बाद आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की विच इज अबाउट इवेपोरेशन causes cooling. So we will say that the particles of liquid absorb energy from the surrounding
to regain the lost energy during evaporation. This absorption of the energy from the surrounding will make the surrounding colder. तो evaporation में क्या होता है students? The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the lost energy during evaporation. So this is the main reason why evaporation causes cooling. क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब करने वाले हैं एनर्जी जो कि सराउंडिंग में है ताकि वो अपनी लॉस्ट एनर्जी को रिगेन सके एंड दैट इज हाउ दे मेक द सराउंडिंग कूलर. अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, विच इज अबाउट प्लाज्मा. So if we talk about plasma, students, nowadays now it is being said that there are 4 states of matter. We already know that 3 of them are solid, liquid and gas. But the 4th one is plasma. So for plasma, it is being said that the state consists of super energetic, and super excited particles. These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and the neon sign bulbs consist of plasma. Next segment is about Bose-Einstein condensate. It's about Bose-Einstein condensate. So we will say that Indian physicist Satyendra Nath Bose made a study regarding the 5th state of matter. Based on his studies, Albert Einstein predicted that the 5th state of matter is called as Bose-Einstein condensate because they both were involved in this experiment. So this Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density of extremely low density to super low temperatures. Now we have the last topic of this chapter where we will be learning about some important measurements. So students, you people can write down your last title as some important measurements. First, the SI unit of mass is kg. The SI unit of
volume is cubic meter. Then talking about what are the common units of measuring volume, it would be like 1 liter equals 1 decimeter cube, 1 liter equals 1000 milliliter, and 1 milliliter equals 1 centimeter cube. Moving on, we'll say the SI unit of temperature is Kelvin, which is symbolized by capital K. So students, this was it about chapter Matter in Our Surrounding. I hope all these videos would have been helpful for you. In case you people have any doubts, you can comment your questions or about your queries in the comment section. So in next video, we will be doing all the question answers related to this particular chapter. Till then, bye. We'll see you in the next video.